सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद का स्वाध्याय चल रहा है। पिछले सत्र में हमने प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली समाप्त कर ली थी। अब द्वितीय वल्ली के पहले मंत्र से आरंभ करते हैं। इसके वक्ता हैं आर्य यमराज। कहते हैं, ओम अन्यच्छ्रेयो अन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात यौ प्रेयो वृणीते। श्रेय और प्रेय, प्रेय जो प्रिय लगता है, और जो कुछ भी प्रिय लगे आवश्यक नहीं कि वो कल्याणकारी भी हो। अगर कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ कल्याणकारी भी है और प्रिय भी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं। और उपनिषद जिस अर्थ में श्रेय और प्रेय का प्रयोग करते हैं वो भाव है कि संसार में इंद्रिय सुखों के दृष्टिकोण से या ऐश्वर्य के दृष्टिकोण से या जो हमारे ऐषणाएं हैं, जो हमारी वासनाएं हैं, जो सदा से हमारे व्यक्तित्व में समाई हुई हैं और हम पर हावी हैं, वो अधिकांशतः इस संसार के व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों, सुखों वहीं तक सीमित होती है। और उसके बारे में नचिकेता बता ही चुके कि जो भी सुख है वो इंद्रियों के तेज का हरण करने वाला है, इंद्रियों की क्षमता को क्षीण करने वाला है। और धीरे धीरे कोई भी सुख हो, उसका जो जॉय है, उससे जो हमें अनुभूति होती है वो कमजोर ही होती चलती है। तो इसलिए उपनिषद ये कहते हैं कि जो सदा के लिए कल्याणकारी हो वही श्रेय है, और जो थोड़ी देर के लिए कल्याणकारी हो, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है और बाद में उसका वैसा सुखद परिणाम नहीं होता या वैसा आनंददायक अनुभव नहीं रहता, वो प्रिय है। तो अन्यत श्रेयः अन्यत उत प्रेयः। श्रेय भिन्न है, प्रेय भिन्न है, और दोनों तरह से भिन्न है। अनुभव के लिए भी भिन्न है और परिणाम की दृष्टि से भी भिन्न है। लेकिन अपने अपने अर्थों से, अपने अपने उद्देश्यों से ये पुरुषम सिनीतः, पुरुष को बांधते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। ततो श्रेयः आददानस्य साधु। उपनिषद का कहना यह है कि जो श्रेय है, जो सदा सुखकारी रहने वाला है, उसको जो वर्ण करता है, उसकी जो साधना करता है, उसके लिए जो अपनी ऊर्जा व्यय करता है, जो उसके लिए प्रयास करता है, उसको भिन्न प्रकार का परिणाम मिलता है। और हीयते अर्थात यउ प्रेयो वृणीते। जो प्रेय का वर्ण करता है वह अर्थात यानी उद्देश्य से, लक्ष्य से, जो भी हमारा उद्देश्य था, स्कूल में जाने का उद्देश्य होता है, कॉलेज में जाने का उद्देश्य होता है, किसी भी प्रकार का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जिसके लिए भी व्यक्ति प्रयास करता है वो एक उद्देश्य होता है। लेकिन जो प्रेय में लग जाता है वो उस उद्देश्य से भटक जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। और यहाँ उपनिषद का संदर्भ है, तो उपनिषदों के संदर्भ में तो जो अर्थ है वो पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जो प्रेय में लग जाता है वो इस उद्देश्य से चूक जाता है, भटक जाता है। इसी क्रम में दूसरे मंत्र में यमराज कहते हैं, ओम श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस् तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। जो भी मनुष्य
अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है या कोई भी योजना बनाता है तो वो सोचता है कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और उस दिशा में आगे बढ़ने के क्या लाभ हैं और क्या नुकसान हैं। यह हर व्यक्ति सोचता है, क्या शॉर्ट टर्म गेन्स हैं और क्या लॉन्ग टर्म गेन्स हैं, और शॉर्ट टर्म लॉसेस क्या क्या हैं और लॉन्ग टर्म लॉसेस क्या क्या हैं। यहां कठोपनिषद का मंतव्य है, उसका कहना है कि जो मंदमती व्यक्ति होता है, जो दूरदृष्टि वाला नहीं है, जिसमें गहन विचार करने की क्षमता नहीं है, वह तो योग क्षेमात, योग का अर्थ होता है इस संदर्भ में अप्राप्तस्य प्राप्ति ही, जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना वो योग है। और प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमः, जो उपलब्ध हो गया है उसकी रक्षा करना। वो ज्ञान भी हो सकता है, वो पदार्थ भी हो सकते हैं, वो संपत्ति भी हो सकती है, वे गुण भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इनकी इच्छा करके जो व्यक्ति चुनाव करता है वह प्रेय का वर्ण करता है, क्योंकि ये सब चीजें संसार में ही संभव हैं। जो अध्यात्म से संबंधित गुण हैं, जो उपनिषद का ज्ञान है, जो वेद ब्राह्मण आरण्यक का ज्ञान है, जो अध्यात्म का ज्ञान है, या जो गुण हैं उस प्रकार के धृति, क्षमा, दमः, अस्तेय, वे एक बार अगर आप साधना करके ग्रहण कर लेते हैं फिर वो छूटते नहीं। फिर जो साधक है वो अपनी साधना से उन्हें और दृढ़तर करता रहता है और उनका परिणाम इस जन्म में भी इस शरीर के साथ भी प्राप्त होता है और वे आगे भी परिणामदायक होते हैं। अन्य जो चीजें हैं, हिस्ट्री को पढ़ना, ज्योग्राफी को पढ़ना, एरोनॉटिक्स को पढ़ना, आईटी को पढ़ना, नौकरी करना, पैसा कमाना, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, वो यहीं तक भी नहीं रहते, क्योंकि हर चीज इस संसार का नियम है, क्षीण होती चलती है, पुरानी होती चलती है, जीर्ण होती चलती है, फिर खो भी जाती है। और धीरः, यहां धीरः का अर्थ है जो धीरज रखकर सोचता है, जो दूर तक देखता है, दूर तक का विचार करता है, वह श्रेयो अभिप्रेयसो वृणीते, प्रेय की अपेक्षा श्रेय का वर्ण करता है, श्रेय का चुनाव करता है। अब नचिकेता के विषय में यमराज कुछ टिप्पणी करते हैं, ये तीसरे मंत्र में, इसी से संबंधित है, इसी विषय पर है। ओम सत्वं प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान अभिध्यायन् नचिकेतो अत्यस्राक्षीः नैतां श्रृंकां वित्तमयीम वाप्तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। ये जो श्रेय और प्रेय की बात चल रही है, यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, तुम उस प्रेय की जो आकर्षक मुद्राएं हैं, भंगिमाएं हैं, रूप रंग हैं, अनुभव हैं, उनमें नहीं फंसे। नैताम श्रृंकाम वित्तमयीम, जो वित्त से, धन से, ऐश्वर्य से व्यक्ति को बांध लेती हैं, ऐसी जंजीर में तुम नहीं बंधे। यस्याम बहवो मनुष्याः मज्जन्ति, जिसमें बहुत सारे मनुष्य डूब जाते हैं, बंध जाते हैं, फंस जाते हैं। न त्वं प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान, प्रिय प्रिय अनुभव होने वाले जो अनेक प्रकार के आकर्षण होते हैं, उन्हें अभिध्यायन, उन पर विचार करते हुए, ऐसा नहीं कि तुमने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं, आपने तर्कपूर्वक उन्हें अत्यस्राक्षी ही छोड़ दिया, त्याग दिया। जिन बंधनों में, जिन आकर्षणों में सामान्य मनुष्य
जो बहुत गहन विचार नहीं कर पाते, फंस जाते हैं, उन पर तुमने विचार किया और तर्कपूर्वक उन्हें त्याग दिया, उनसे तुम मुक्त हो गए। इसी संदर्भ में अब चौथा मंत्र भी है। ओम दूरमेते विपरीते विशूचि अविद्यायाच विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। कि हे नचिकेता, त्वम अहम विद्याभीप्सिनं मन्ये। जो श्रेय और प्रेय है उसका संबंध विद्या और अविद्या से भी है। श्रेय विद्या से प्राप्त होता है और प्रेय अविद्या से प्राप्त होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि तुम विद्या के इच्छुक हो, विद्या के पिपासु हो, जिज्ञासु हो, विद्या जानना चाहते हो, क्योंकि त्वा बहवो कामाः न लोलुपन्त। बहुत सी कामनाएं जो हमने आपको विकल्प के रूप में उपलब्ध करानी चाहिए, उनसे आप लुब्ध नहीं हुए, उनका लालच आपको नहीं आया। इसलिए मैं मानता हूं कि आप विद्या के अभिलाषी हैं, अधिकारी भी हैं। और जो विद्या है वो कैसी है? दूरमेते विपरीते विशुचि। विद्या और अविद्या ये एक दूसरे के विपरीत हैं, न केवल प्राप्ति में बल्कि परिणाम के संदर्भ में भी विद्या और अविद्या एक दूसरे के विपरीत हैं। विद्या है जो शाश्वत उपलब्धि है, जो अध्यात्म के गुण हैं उनकी प्राप्ति का माध्यम, और अविद्या है जो संसार में उपयोगी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, ऐश्वर्य हैं, धन है, उनकी प्राप्ति में सहयोगी। इसी संदर्भ को और आगे बढ़ाते हुए 5वें मंत्र में यमराज कहते हैं, ओम अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथान्धाः। अंधेनैव नियमानाः अंधाः इव। बहुत से लोग इस संसार में ऐसे हैं जो पंडित भी हैं, साधु भी हैं, सन्यासी भी हैं, और वे अध्यात्म का, दर्शन का व्यवसाय करते हैं। वे ग्रंथ पढ़ते हैं, उनको याद कर लेते हैं, फिर उनकी कथा बाँचते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, और उसके बदले वे धन चाहते हैं, वे सम्मान चाहते हैं, पुरस्कार चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग इस संसार में हम देखते हैं। तो जो गुरु इस अध्यात्म के विकल्प में, इसके बदले में स्वयं सांसारिक पदार्थों को ही चाहते हैं, वे एक तरह से अंधे हैं, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश उन्हें यह बोध नहीं करा पाया कि क्या विद्या है, क्या अविद्या है, क्या श्रेय है और क्या प्रेय है। इसलिए वे खुद भी प्रेय यानी सांसारिक ऐश्वर्य में बंधे हुए हैं, और जो उनके पीछे चलते हैं वो भी उसी गड्ढे में जाके गिरते हैं। इसी संदर्भ में अब 6ठा मंत्र है, ओम न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनः वशमापद्यते में। ये अंतिम बात कही यमराज ने, अल्टीमेट, कि ऐसे जो बाल बुद्धि हैं कि पढ़ते हैं उपनिषद, बाँचते हैं गीता, लेकिन क्या वास्तविकता है उसके उपदेश की वो समझ नहीं पाते। उसको यमराज कहते हैं बालक, बाल बुद्धि है। और यही खतरा यमराज को नचिकेता से भी था, इसीलिए इतनी परीक्षा ली।
ज्ञान देने से पहले। तो सांपराया का अर्थ इस संसार से अतिरिक्त भी कोई लोक हो सकता है, वह इन बाल बुद्धि लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए जो अध्यात्म की ओर संकेत करने वाले ग्रंथ होते हैं, उनको भी वे पढ़ के और बाँच के उससे व्यापार कर लेते हैं, बजाय इसके कि उससे वे अपने आत्मिक स्वरूप को जानते और श्रेय को अपनाते। उससे भी वह प्रेय की साधना करने लग जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त करने लग जाते हैं, इंद्रियों के सुखों को खरीदने लग जाते हैं। तो ऐसे वित्त मोहेन मूढ़म प्रमाद्यंतम, ऐसे वित्त के मोह से, पैसे के लालच से अंधे हो गए या मूर्ख हो गए। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, जिसे सत समझ में नहीं आता, जिसे वास्तविकता दिखाई नहीं देती। ऐसे मोहित लोगों के लिए परलोक एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसके बारे में नचिकेता ने पूछा है ना कि इसके बाद कोई जीवन होता है कि नहीं होता है। तो ये विषय उन लोगों को समझ में नहीं आता। अयं लोको पर नास्ति इति मानी, और ऐसे लोग अयं लोकः, यही संसार है, पर न, कोई इसके अतिरिक्त लोक नहीं है, ऐसे मानने वाले पुनः पुनः वशमापद्यते, में पुनः पुनः मेरे वश में आ जाते हैं। यमराज कहते हैं कि पुनः पुनः वो जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर उसी संसार के चक्र में अपने को झोंक देते हैं और उसके बाद फिर मेरे वश में आ जाते हैं। तो इन 6 मंत्रों में कहीं नचिकेता की प्रशंसा के माध्यम से, कहीं विद्या और अविद्या के भेद के माध्यम से, और कहीं श्रेय और प्रेय के परिणामों के माध्यम से नचिकेता ने जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की दिशा में यमराज बढ़ रहे हैं। कठोपनिषद के स्वाध्याय में आज हम 7वें मंत्र से आरंभ करते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। बहुत सार्थक मंत्र है। यमराज नचिकेता को समझाते हैं कि तुमने जो आत्मज्ञान चाहा है अपने तीसरे वरदान के माध्यम से, वो इतना विशिष्ट है कि बहुत से लोगों को सुनने को भी नहीं मिलता। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि लोग स्वाध्याय भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं और धर्माचरण भी करते हैं, लेकिन उसमें से अध्यात्म से संबंधित विषय कुछ ही लोगों को उपलब्ध होता है। ज्यादातर जो हम कथाएं सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, वो मनुष्यकृत ग्रंथों के होते हैं, या जो हमारे माइथोलॉजिकल देवी देवता हैं उनके परिवार की कथा कहानी होती है। उसके माध्यम से कुछ सीख देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस कथा कहानी तक ही सीमित हो जाते हैं। उससे जो संकेत मिलता है, सीख मिलती है, शिक्षा उसकी होती है, उस तक किसी का ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन जो उपनिषद हैं उनमें जो ज्ञान दिया गया है, जो संकेत किया गया है, वो साक्षात है, सीधे है, बिना किसी लाग लपेट के है, और वो बहुत से लोगों को सुनने को भी नहीं मिलता। अब आप ही सोचिए कि आपके आसपास, क्या आपने कभी उपनिषद की कथा सुनी? कोई उपनिषद की कहानी सुनाता हो, कोई उपनिषद का ज्ञान बांचता हो? अक्षरधाम हो सकता है, लाइट वाले में बहुत अच्छा गुरु जी होता है कहीं कहीं। तो यही तो यहां यमराज कह रहे हैं, बहुभिर यानी बहुत से लोगों को, कुछ को ही सुनने को मिलता है।
लेकिन एक और विडंबना है कि शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः, सुनने को भी मिल जाए तो भी बहुत से लोग इसको जान नहीं पाते। क्यों नहीं जान पाते हैं? देखिए, हमें भोजन की चाह तब होती है जब हमने परिश्रम किया हो, हमने अपनी ऊर्जा को व्यय करने का कोई माध्यम अपनाया हो। जो व्यक्ति जल्दी उठ जाते हैं, व्यायाम करते हैं या योग प्राणायाम करते हैं, उनकी भूख भी तीव्र हो जाती है। फिर भोजन शरीर डिमांड करने लगता है, और जब शरीर की मांग पर उसे भोजन दिया जाता है तो शरीर उसका सदुपयोग करता है। इसी प्रकार बहुत से लोगों को तो ज्ञान की इच्छा ही नहीं है। उनको चाहिए परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएं, अच्छी नौकरी मिल जाए, गृहस्थी सेट हो जाए, और भी बहुत सारे ऐश्वर्य हैं, बहुत से उपभोग के सामान हैं जो लालायित करते रहते हैं, वही लोगों को चाहिए होते हैं। और बहुत से लोग मंदिर जाकर भी, देवता के पास जाकर भी वही मांगते हैं। तो इसलिए ये जो अध्यात्म है, जो उपनिषद का प्रमुख विषय है, बहुत से लोगों को सुनने को नहीं मिलता, और जिनको सुनने को मिल जाए वो समझ नहीं पाते। इसलिए शेष 2 चरणों में यमराज कहते हैं, आश्चर्यो वक्ता कुशलो वस्य लब्धा। ऐसा गुरु जिसने स्वयं अध्यात्म को अनुभव किया हो, आत्म स्वरूप को जाना हो, ऐसा वक्ता मिल जाए, ये आश्चर्य की बात है। ये कुछ साधारण बात नहीं है, बड़े सौभाग्य की बात है। और उस गुरु को भी ऐसे श्रोता मिल जाएं, ऐसे जिज्ञासु मिल जाएं, शिष्य मिल जाएं, वो भी बड़े आश्चर्य की बात है। तो एक चक्र पूरा हो जाता। आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः, गुरु बताएं और शिष्य उसको जान ले, समझ ले और उसका फिर पालन भी कर ले, ये बहुत बड़े कौशल की बात है। और ऐसा कौशल कभी कभी ही इस पृथ्वी पर देखने को मिलता है। इसी क्रम में 8वें मंत्र में यमराज कहते हैं, ओम न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् ह्यतर्कम् अणुप्रमाणात्। न अवरेण नरेण प्रोक्तः एषः सुविज्ञेयः भवति बहुधा चिन्त्यमानः। यदि कोई आत्मज्ञ व्यक्ति नहीं है, ऐसा गुरु जिसने स्वयं अध्यात्म की साधना की हो और जाना हो, वो अगर प्राप्त हो जाता है बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन ऐसा कोई न हो, केवल किताबी पंडित हो और वह बहुत बार ये ज्ञान दे, एक बार नहीं अनेक अनेक बार दोहरा दोहरा कर, और जो सुनने वाला है वो भी बहुत सोचे विचार करे, तो भी यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जो श्रेष्ठ गुरु है, अनुभोक्ता गुरु है, उसी के द्वारा बताए जाने पर यह ज्ञान समझ आता है, फलदायी होता है। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। और कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मैं किसी से न सुनूं, मैं उपनिषद पढ़ लूं या गीता पढ़ लूं और स्वयं ही अपना गुरु हो जाऊं। यमराज कहते नहीं, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। जब तक कोई दूसरा, और जैसा मैंने बताया कि जिसको स्वयं को अनुभव हो चुका हो, स्वयं आत्म तत्व को जान चुका हो, वही बताए तो ही, और स्वयं को भी
जिज्ञासा हो, बताने वाला भी अनुभवशील हो और सुनने वाला भी जिज्ञासु हो, तभी यह आत्मज्ञान सफल होता है। और एक उसको सिद्ध करने के लिए तर्क दिया है अंतिम पंक्ति में कि अणियान ही अतर्क्यम अणुप्रमाणात्। जैसे अणु परमाणु हमें दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं, वास्तविकता है, ऐसा ही सूक्ष्म यह ज्ञान है। और अणियान ही अतर्क्यम, तर्क के द्वारा नहीं उसको प्राप्त किया जा सकता। अब हमारे और आपके बीच में वायु है और वायु में बहुत प्रकार के कण हैं, अणु हैं, परमाणु हैं। वो हम कितना भी तर्क दें वो अनुभव में नहीं आएंगे। कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे तो शायद पहचान जाए, तब समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। तो हर चीज तर्क से नहीं समझ में आती। इसी क्रम में अपनी जो चौथे पंक्ति में कही गई बात है उसको और अधिक सुदृढ़ करने के लिए यमराज 9वें मंत्र के माध्यम से कहते हैं, ओम नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यांग त्वमापः सत्य धृतिर्बतासि त्वादृङ्नो भूयान् नचिकेतः पृष्ठा। हे नचिकेता, एषा मति, यह ज्ञान तर्केण न आपनेया, तर्क से प्राप्त करने योग्य नहीं है। अन्येन एव प्रोक्तः सुज्ञानाय प्रेष्ठ, अन्य के द्वारा ही कहा गया यह ज्ञान सफल होता है, समझ में आता है, उसका कुछ फल प्राप्त होता है। यांग त्वमापः सत्य धृतिर बतासी, हे नचिकेता, जिस ज्ञान को अपने वास्तविक धैर्य के कारण आपने प्राप्त करने का संकल्प लिया है। यहां वास्तविक धैर्य का अर्थ है जब व्यक्ति अपने सामने आए हुए विषयों को अपनी दूरदृष्टि से तौल लेता है कि क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है, और उस दूरदृष्टि से नचिकेता ने सभी प्रकार के आकर्षणों को ठुकरा दिया है और उस कारण वह इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए सक्षम हुआ है। इससे प्रसन्न होकर यमराज अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि हे नचिकेता, नः त्वादृङ् प्रष्टा भूयात्, हमें त्वादृक्, तुम्हारे जैसे प्रष्टा यानी पूछने वाले प्राप्त हों। ये हर गुरु की कामना होती है कि एक मेधावी और जिज्ञासु शिष्य उन्हें प्राप्त हो। 10वें मंत्र में इसी विषय पर कुछ और प्रकाश डालते हुए यमराज कहते हैं, ओम जानाम्यहं शेवधीरित्य नित्यं न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्नि अनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। मैं जानता हूं कि इस संसार में सभी प्राप्तव्यों की एक सीमा होती है। कोई भी भोग्य एक सीमा तक ही आनंद देता है, संतोष देता है, लेकिन जो आत्मज्ञान है उससे जो विषय हमारे हृदय में स्पष्ट होते हैं वे शाश्वत हैं। इस संसार में हमारे शरीर से लेकर जितनी भी शक्तियां और सामर्थ्य हमें उपलब्ध होते हैं वे शांत हैं, अंतवान हैं, अशाश्वत हैं, समाप्त होने वाले हैं। और हमारे सामने कोई अन्य उपाय नहीं है कि हम उन अशाश्वत उपायों से ही शाश्वत को प्राप्त करें। इसलिए नचिकेता को
यमराज कहते हैं कि इसीलिए मैंने भी अनित्य द्रव्यों से ही नित्य की साधना की और उसे पाया। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली के 11वें मंत्र से आरंभ करते हैं। ओम कामस्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम क्रतोरनन्त्यम अभयस्य पारम स्तोम महदुर्गायम प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतो अत्यस्राक्षी। नचिकेता की प्रशंसा चल रही है। यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, तुमने इस संसार के तमाम सुखों को उनका परिणाम देखकर, उनके परिणाम के बारे में चिंतन करके अत्यस्राक्षी ही दूर से त्याग दिया, उनके पास भी नहीं गए। तुम्हारे जैसे ही इस संसार में अनंत जिज्ञासु हुए हैं जो जन्म और मृत्यु का रहस्य जानना चाहते थे, लेकिन कहाँ फंसे? बाधा क्या आई? वो बाधा आई कामस्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम। वे सब तो कामनाओं की प्राप्ति में भी लगे रहे, संसार की प्रतिष्ठाओं की उपलब्धि में भी लगे रहे। यह कर्म करूं वह फल मिले, यह पाऊं वह पाऊं, इतना बढ़ाऊं, और दुस्तर मनोरथ नदी का कोई तट ना। भर्तृहरि कहते हैं ना, इच्छति शति सहस्रम सहस्री लक्ष्मी हते। जिसके पास 100 है वो 1000 चाहता है, 1000 है वो लाख चाहता है, लाख है वो करोड़ चाहता है। कोई राजा बन जाना चाहता है, फिर छत्रपति बन जाना चाहता है, फिर इंद्र बन जाना चाहता है, फिर इंद्र के पद से च्युत ना हो जाए, हट ना जाए, इसके लिए लगा रहता है। कोई पिता बनकर अपने आप को धन्य समझता है, कोई एमएलए बन जाता है, विधायक, कोई सांसद बन जाता है, फिर वो मंत्री की दौड़ में लगा रहता है। तो इस प्रकार संसार में सभी लोग जो सामने दिखने वाले सुख हैं, जो सामने अनुभव होने वाली प्रतिष्ठाएं हैं, उन्हीं में डूबे, जबकि इनका सत्य क्या है? क्रतोर अनंत्यम अभयस्य पारम। इन सभी प्राप्तियों की एक सीमा है। कर्म करें, फल पाएं, समाप्त हो जाता है। एक पद पाया, कुछ समय तक रहे, पद से हट जाते हैं। चाहे यश हो, चाहे धन हो, चाहे पुत्र हो, अन्य भी कोई प्राप्ति हो, कभी न कभी उन सब का जो सुख है, उन सब की जो तृप्ति है, वह मध्यम पड़ जाती है और हमारा हृदय फिर से शून्य हो जाता है, फिर खाली हो जाता है। लेकिन उस शून्यता से उस परमात्मा की ओर जिज्ञासा होने के स्थान पर व्यक्ति फिर इसी संसार की किसी प्राप्ति की ओर लालायित हो जाता है। स्तोम महदुर्गायम प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा। लेकिन हे नचिकेता, ये कर्म के फल से प्राप्त होने वाले जितने भी प्रकार के सुख हैं, आनंद हैं, जिनकी बहुत प्रशंसा की जाती है, बड़े गुणगान किए जाते हैं, उनके अंत्य परिणाम को सोचकर तुमने छोड़ दिया है। इसलिए तुम इस अध्यात्म के ज्ञान के लिए योग्य हो, पात्र हो। इसी विषय पर 12वां मंत्र भी है। ओम तं दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। कौन व्यक्ति ऐसा है जो बार बार इस संसार में हर्ष और शोक के चक्र में फंसे रहना चाहता है? हर हर्ष शोक में बदल जाता है, हर सुख दुख में बदल जाता है, और ये चक्र लगातार चलता रहता है जन्म जन्मांतर तक। कितने ही अनुभव हैं ऐसे। तो इनके पार वो व्यक्ति जाता है जो उस दुर्दर्श गूढ़ और गुहाहितम यानी रहस्यमय, जो सामने दिखाई नहीं देता। सामने क्या दिखाई देता है? इंद्रियों के सुख दिखाई देते हैं, पद प्रतिष्ठाएं दिखाई देती हैं, लेकिन इनके पार
जो व्यक्ति अध्यात्म यानी मेरा आत्म स्वरूप क्या है, वह जो सुख से भी पार आनंद की अनुभूति है, वो जिसका स्वभाव है, आनंद जिसका स्वभाव है, वो मेरी आत्मा, उसके साथ जिसका जुड़ाव हो सकता है और कैसे वह जुड़ाव हो सकता है, उस गूढ़ विषय की ओर जिसका लगाव हो जाता है, जिसकी दृष्टि उस ओर उठ जाती है। जो अल्प दृष्टि है वो यहीं तक देखता है, कर्म तक, कर्म के फल तक, सुख तक, पद प्रतिष्ठा तक। लेकिन ये सब समाप्त होने वाली है, ये बात तो नचिकेता कह चुके। अन्य भी जो कोई अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म के योग से यानी अध्यात्म की ओर किसी व्यक्ति का झुकाव हो जाए, उससे जिस आनंद की प्राप्ति हो सकती है, उस ओर जिसकी जिज्ञासा हो जाती है, वही उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, अंत्य प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। 13वें मंत्र में इसी भाव को एक तरह से समाप्ति की ओर ले जाने का प्रयास किया गया है। ओम एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यम अणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयम हि लब्ध्वा विवृतम सद्म नचिकेता सम्मन्ये। हे नचिकेता, जो व्यक्ति सुखों के पार आनंद की जिज्ञासा रखता है, मैं उसी के लिए अध्यात्म रूपी भवन, अध्यात्म रूपी ज्ञान को उपलब्ध समझता हूं। अन्य व्यक्ति उस ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर सकता है। जो जरा सा भी जागृत हो जाता है और ये देखता है कि सुख तो मैंने आंखों का कितनी बार प्राप्त किया, कितनी बार मैंने अच्छे से अच्छे भोजन किए, कितनी बार मैंने अच्छे से अच्छे गीत सुने, कितनी बार मैं अच्छे से अच्छे स्थानों पर गया, लेकिन सब समाप्त हो गए। आंखों का सुख, कानों का सुख समाप्त ही होते जाते हैं और दोबारा जिस सुख को प्राप्त किया जाता है वो वैसी अनुभूति नहीं देता। तो इस विषय में जो व्यक्ति जागृत हो जाता है, वह मोदनीयम लब्ध्वा मोदते, वह आनंद को प्राप्त करके आनंदित हो जाता है। वो फिर सुख के चक्र में नहीं रहता। सुख का तो चक्र है, अभी प्राप्त हुआ, अभी समाप्त हुआ, फिर अगला प्राप्त हुआ, फिर अगला भी समाप्त हुआ। लेकिन आनंद जो संतोष से प्राप्त होता है, जो इन सब सुखों की जो अंत्य परिणति है, अंत्य परिणाम है, उसकी निरर्थकता को सोचकर जो संतोष प्राप्त होता है और उससे जो जिज्ञासा जागृत होती है, तब व्यक्ति उस आनंद की ओर प्रवृत्त होता है। और हे नचिकेता, तुमने वह योग्यता अर्जित कर ली है। 14वें मंत्र में इस विषय को एक तरह से कंक्लूड कर दिया गया है। ओम अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद। नचिकेता ने बहुत अपनी प्रशंसा सुनी। अब वे इस पूरी चर्चा को एक नया मोड़ देना चाहते हैं। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्। हे यमराज, ये जो संसार में लोग धर्म करते हैं, धर्म का अर्थ अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, और कर्तव्यों के पालन से जो उनको दो प्रकार के प्राप्तियां होती हैं। एक तो सुख प्राप्त होता है और दूसरा अपने कर्तव्य की पूर्ति का संतोष होता है। लेकिन इसी के लिए तो मानव जीवन नहीं है, इससे भी आगे और मार्ग है। वह मार्ग क्या है, वह आप हमें बताएं। आप तो ये बता रहे हैं कि सुख से आगे व्यक्ति जब आनंद की ओर बढ़ता है, तब वह
योग्य होता है, पात्र बनता है। और हे नचिकेता, तुम पात्र बन गए। नचिकेता संतुष्ट है कि हाँ, पात्रता तो है, लेकिन इस पात्रता से जो मिलना चाहिए वो बताइए। अन्यत्रस्मात् कृता कृतात्, ये जो करते हैं और उसका परिणाम प्राप्त होता है, कर्म, कर्म फल। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, और ये जो अब तक होता आया है और आगे भी चलता रहेगा, ये संसार का चक्र, इसके पार जो है, यत् पश्यसि तद्वद, वह अध्यात्म क्या है, वह आत्म का परिचय क्या है, जिसको प्राप्त करके व्यक्ति इन तमाम बारंबार होने वाले कर्मों को और परिणामों को छोड़कर आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त हो जाता है, वह आप हमें बताएं। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली के 15वें मंत्र से आरंभ करते हैं। मंत्र है, ओम सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। कि सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, सभी वेद जिस पद, पद क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द, नहीं, वो व्याकरण। तो सभी वेद जिस पद पर, जिस शब्द पर विचार करते हैं, यानी वेद में जो स्तुतियां हैं, जो उपदेश हैं, प्रार्थनाएं हैं, उपासनाएं हैं, वे कहीं ना कहीं उसी सृष्टिकर्ता का वर्णन करते हैं, कभी एक दृष्टिकोण से, कहीं दूसरे दृष्टिकोण से। और तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, जब जिज्ञासु तपस्वी ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन है इस संसार का कर्ता, कैसे यह संसार बना, इतना विविध, इतना वैज्ञानिक, इतना सुंदर, इतना तार्किक, इतना व्यवस्थित, किसने ये बनाया, तो वो भी जिस शक्ति की ओर, जिस सत्ता की ओर संकेत करते हैं, वह ओम है। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, अभी ब्रह्मचर्य वो नहीं है कि जीवन के प्रथम 25 वर्ष जिसमें व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। ये ब्रह्मचर्य है ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म जैसा जीवन। जैसा जीवन इस प्रकृति के माध्यम से, इस प्रकृति के निरीक्षण के माध्यम से, अन्वीक्षण के माध्यम से कोई व्यक्ति को जीना चाहिए, यानी समर्पित जीवन। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयि। अगले मंत्र में कहा गया, ओम एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यही अक्षर ब्रह्म है, अक्षर है, न क्षरति, जो कभी क्षीण नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता, कभी दुर्बल भी नहीं होता। वो सत्ता जैसी थी वैसी ही है। ये जो जन्म, स्थिति और मरण है, ये तो व्यक्तियों का, वस्तुओं का, पदार्थों का होता है, उस सत्ता का नहीं होता। क्योंकि जो जन्म है, फिर उसके साथ वृद्धि भी है, वृद्धि है तो स्थिति भी है, स्थिति है तो क्षरण भी है, क्षरण है तो मरण भी है। सर्वभाविका जी। तो इसीलिए मंत्र कहता है एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म। ये ब्रह्मांड जो ज्ञान से, ऊर्जा से, प्रकाश से समन्वित है, वो यही अक्षर है। एतद्ध्येवाक्षरं परम, इससे अतीत फिर कुछ नहीं है। जिन भी देवताओं के विषय में, इंद्र है, अग्नि है,
मरुत है, रुद्र है, उषा है, वेद जिनका गायन करते हैं, वे भी इसी के अंतर्गत सत्ताएं हैं, शक्तियां हैं। उनसे प्रकृति चलती है, लेकिन उनका भी जो नियम है उसका नियामक भी वही ब्रह्म है, उससे परे कुछ नहीं है। वायु की बहुत शक्ति है, अग्नि की बहुत सामर्थ्य है, जल भी बहुत शक्तिशाली है, बहुत गुणवान है, लेकिन उनमें जो गुण धारण करने वाला है, कराने वाला है, समस्त तत्वों में एक एक परमाणु नियम के अनुसार चलता है। वैज्ञानिक बता सकते हैं लोहे के परमाणुओं के क्या गुण हैं, प्लास्टिक के परमाणुओं के क्या गुण हैं। सभी जो तत्व हैं, हम देखते हैं फसल का चक्र है, हम देखते हैं ऋतुओं का चक्र है, समय का चक्र है, जीवन का चक्र है। ये जो सारे चक्र हैं, जमीन चल रही, आसमां चल रहा, ये किसके सहारे जहां चल रहा? उसी के सहारे। एतद्येवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। इस अक्षर को जानकर जो जो चाहता है। अब कोई ये सोच सकता है कि हम इस अक्षर का, इस ब्रह्म का, इस परम शक्ति का ज्ञान कर लें और फिर संसार का ऐश्वर्य चाहें। अरे यही तो विडंबना है कि जो उस अक्षर को जान लेता है फिर उसकी इच्छाएं ही समाप्त हो जाती, फिर उसकी इच्छा सुखों की नहीं होती, प्राप्ति की नहीं होती, प्रतिष्ठा की नहीं होती, फिर आनंद की होती है, और आनंद वो प्राप्त कर ही लेता है। इसी श्रेणी में एक और मंत्र है 17वां। ओम एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। जो इसका आलंबन करता है, जो बिचौलियों का आलंबन नहीं करता है, जिन देवताओं की सृष्टि मनुष्य ने ही की, जिन सत्ताओं को उपासना के योग्य, पूजा के योग्य, श्रद्धा के योग्य, आस्था के योग्य मनुष्य ने ही बनाया, उसके अतीत जो इस परम सत्ता का आलंबन लेता है, वह ब्रह्मलोक में महिमा मंडित होता है। अब चाहे वह विद्वानों का संसार कहें हम, चाहे जो ब्रह्म ज्ञानी या ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म के साधक हैं, उनका समूह हो, जो विचारक हैं, चिंतक हैं, साधक हैं, वे तो उसी की महिमा को, उसी की सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सर्वोन्नत मानते हैं, जो उस परमात्मा को जानता है, उस परम सत्ता को जानता है। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम, यही सर्वश्रेष्ठ आलंबन है। क्योंकि हम जिन देवी देवताओं को भगवान कहते हैं, वे भी किसी न किसी सत्ता की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी न किसी उद्देश्य के लिए उनका भी जीवन समर्पित होता है। हमारे गुरु हों, हमारे आराध्य हों, वे भी किसी न किसी सत्ता की शरण में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। तो जो सत्ताओं की सत्ता है, परम सत्ता है, उसी का आलंबन श्रेष्ठ है, उसी का आलंबन परम है, और उसी आलंबन को जानकर व्यक्ति इस ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है, उस आनंद लोक को प्राप्त कर लेता है। कठोपनिषद के स्वाध्याय में आज हम प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली के 18वें मंत्र से आरंभ कर रहे हैं। ओम न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नचिकेता ने अपने तीसरे वरदान के अंतर्गत जो प्रश्न किया था, उसका सीधा सीधा उत्तर पहली बार संकेत रूप में इस मंत्र के माध्यम से दिया गया है। उन्होंने जानना चाहा था
येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तिति चैके। देहांत के बाद आत्मा रहती है कि नहीं रहती, इस विषय में नचिकेता ने अपना संदेह व्यक्त किया था और इस मंत्र के चौथे चरण में कहा न हन्यते, हन्य माने शरीरे, मरते हुए शरीर में आत्मा नहीं मरती। जब प्राणांत हो जाता है तो न तो आत्मा का अंत होता है न उसका मरण होता है। क्यों नहीं होता? उसका कारण है न जायते, क्योंकि जन्म नहीं होता। जिसका जन्म नहीं होता तो उसका वो चक्र ही शुरू नहीं होता कि जायते वर्धते स्थीयते हीयते क्षीयते म्रियते। जो भी किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में उसकी उत्पत्ति के बाद से परिवर्तन होते हैं वो उस परमात्मा में नहीं होते, और क्योंकि यहां आत्मा का स्वरूप है उसमें भी नहीं होते, क्योंकि न जायते, जन्म ही नहीं होता। वो जो ऊर्जा है वो शाश्वत है। ये जो भी शरीर हैं ये उसके उपकरण हैं। आत्मा को जो अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, आनंद का, मोक्ष का, ये शरीर उसका माध्यम है। और एक शरीर नहीं प्राप्त कर सकता तो उसके क्षीण होने के बाद ये उसको त्याग कर फिर दूसरा शरीर धारण करती है और फिर वही प्रयास शुरू करती है। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। ऐसा नहीं है कि इस आत्मा का कोई शरीर था कि इसने वो शरीर कभी धारण किया और उस शरीर में रही और बाद में उस शरीर को छोड़कर चली गई ना। ये शरीर प्रकृति का है और प्रकृति के तत्वों में क्षीणता आना या उनका धीरे धीरे समाप्त हो जाना ये नियम है। तो उस नियम का पालन करते हुए आत्मा जब तक वो शरीर कार्यक्षम रहता है उसके साथ रहती है, और जब वो अक्षम हो जाता है, गिर जाता है, तो फिर वो देहांतर प्राप्त कर लेती है। अंतरम देहम प्राप्नोति। तीसरे चरण में जो आत्मा के गुण हैं उनको अनेक विकल्पों के माध्यम से, अनेक समानार्थी शब्दों के माध्यम से बताया। अजह, जन्म नहीं लेती, नित्यः, सदा रहती है, शाश्वत, कभी समाप्त नहीं होती, पुराणः, सदा से विद्यमान है। 19वां मंत्र है ओम हंता चेन्मन्यते हंतुम हतश्चेन्मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। मंत्र कहता है कि हंता चेत मन्यते हंतु। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे प्राणी के साथ चाहे शत्रुता से या अन्य किसी भाव से उसका वध कर देता है, हनन कर देता है उसका, तो अल्प बुद्धि के कारण, आत्मा का स्वरूप न जानने के कारण उसे ऐसा लगता है कि मैंने इसे मार डाला, लेकिन मारा उसने शरीर को है। और हतश्चेत मन्यते हतम, मरने वाला भी कभी कभी ऐसा सोचता है कि हाय मैं मर जाऊंगा। तो इसलिए उपनिषद कहती है कि उभौ तौ न विजानीतो, न मारने वाला न मरने वाला, ये दोनों ही नहीं जानते कि अरे ये तो आत्मा है जो न हन्ति न हन्यते, न किसी को मार सकती है और न मर सकती है। 20वें मंत्र में आत्मा होती क्या है, उसका स्वरूप क्या होता है। क्या जैसे संसार के और तत्व हैं जो हमें दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, किसी भी तरह से अनुभव कर सकते हैं, क्या आत्मा भी ऐसा ही कुछ होती है। मंत्र है ओम अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीतशोको
धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः, परमात्मा की कृपा से, धातु प्रसादात, व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को जानता है, क्योंकि आत्मा तो यहां पात्र है ना। यदि परमात्मा की व्यवस्था न हो कि आत्मा अपने स्वरूप को जानकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके, तो आत्मा में भी यह शक्ति नहीं थी कि वे स्वयं को जान सकती। और ये जो स्वरूप है वो कैसा है? अणोरणीयान महतो महीयान, ये अणु से भी अणु है। अब परमाणु को भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको भी देखा और उनकी जो गतियां हैं उनका विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन आत्मा उससे भी सूक्ष्म है। जैसे प्रकाश को हम नहीं देख पाते, प्रकाश के स्रोत को हम देख पाते हैं, जैसे सूर्य से आता है, चंद्र से आता है, इस ट्यूबलाइट से आ रहा है, और जिस पर प्रकाश पड़ता है उसको भी हम देख पाते हैं, जैसे दीवारों पर पड़ रहा है, डेस्क पर पड़ रहा है, आप लोगों पर पड़ रहा है, मुझ पर पड़ रहा है, वो भी हम देख पाते हैं। लेकिन प्रकाश को देखने का कोई उपाय नहीं है, वो ऊर्जा है। तो इसी प्रकार की बहुत सूक्ष्म ऊर्जा है आत्मा, लेकिन इसका गुण क्या है? महतो महीयान, ये बड़े बड़े शरीरों को संचालित करती है। क्या चींटी, क्या छिपकली, क्या कुत्ता, क्या हाथी, और क्या समुद्र में हाथी से भी बड़े बड़े जीव, इन सबको वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा संचालित कर सकती है। आत्मा से जंतुर निहितो गुहाया। कोई ये पूछे कि भला ये आत्मा शरीर में रहती कहाँ है? क्या कोई स्थान है? कहीं आंखों में रहती हो, कहीं हृदय में रहती हो, कहीं मस्तिष्क में रहती हो कि ना? जैसे प्रकाश इस समय हमारे चारों तरफ है, हम नहीं कह सकते कि प्रकाश कहाँ है, सर्वत्र है। तो जो भी जीव है उसके पूरे देह में, पूरे अस्तित्व में वह विराजमान रहता है। तमक्रतु पश्यति वीतशोको, उसको कैसे देखा जा सकता है? अक्रतुहु, जब तक हम आंख को देखते हैं, कान को देखते हैं, हाथों को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, या कार्यों को देखते हैं, विचारों को सुनते हैं, तब तक उसको नहीं जान सकते, क्योंकि वह इन सब में से कुछ है नहीं। ना उसका कोई स्वरूप है, ना उसकी कोई ध्वनि है, ना उसकी कोई तरंग है। इन सब से पार केवल उसकी ओर संकेत हो सकता है। अब आप जीवित हैं, मैं जीवित हूं, तो यह संकेत है कि आत्मा शरीर में है। तो जो निष्काम होकर कर्म करता है, निष्काम कर्म का बड़ा विज्ञान है। हो सकता है कि किसी प्रसंग में हम उस पर चर्चा करें, लेकिन यहाँ ये संकेत ही किया गया है कि जो अपने कर्तव्य तक सीमित रहता है, फल की इच्छा से न कर्म करता है, न कर्म करके फल की इच्छा करता है, बस जो अपना कर्तव्य है, जिस समय जो किया जाना चाहिए उसका संपादन करता है, वह सक्षम होकर इस आत्मा को पहचान लेता है। कठोपनिषद के स्वाध्याय में आज हम प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली के 21वें मंत्र से आरंभ करते हैं। ओम आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। ये जो नचिकेता के प्रश्न के उत्तर में आत्मा और परमात्मा, इनके स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। इनके कुछ गुण समान हैं। जैसे जो परमात्मा है, उनका गुण है कि वह है सत चित आनंद। सत यानी सत्तावान है,
है, उपस्थित है। चित्त और चैतन्य भी है, अचैतन्य नहीं है, जड़ नहीं है। और आनंद, आनंद उनका स्वभाव है। लेकिन जो आत्मा है वह है सत्य, परमात्मा की तरह, और चित्त वो भी परमात्मा की तरह, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। आनंद उसका लक्ष्य है, और उसी आनंद की प्राप्ति के लिए लगातार भिन्न भिन्न शरीरों से प्रयास चलता रहता है। तो यहां जो लक्षण कहे गए हैं वह शरीर में आत्मा के और संसार में परमात्मा के गुण हैं। आसीनो दूरम व्रजति। अब आप ये सोचिए, अगर आपको अपने ही शरीर में अलग अलग हिस्सों में ध्यान केंद्रित करना हो, देखना हो, तो आपको अपनी कंसंट्रेशन को मूव करना पड़ता है। कभी कभी आप अपने भ्रू मध्य में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि ध्यान अपने आप ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। मान लीजिए आप बैठे हैं आराम से और किसी ने छुआ, तो जहां छुअन हुई वहां अपने आप ध्यान चला जाता है। या कहीं चोट लगी हुई है शरीर में, वो ध्यान का केंद्र बना रहता है स्थान। या कोई व्यक्ति रोगी है, अब रोग में जो भी अनियमितता हो रही है उसी की तरफ ध्यान रहता है। तो क्या यह आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है? ये केवल हमारी जो चेतना है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, क्योंकि आत्मा सर्वत्र है। जब सर्वत्र है, लेकिन उसकी जो अनुभूति होती है वो चैतन्यता में होती है, ध्यान में होती है, तो वो हम शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ऐसे ही जब हम परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, आपने ईशोपनिषद में सुना ही था, सपर्यगात शुक्रमकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम, और भी अनेक मंत्रों में बताया गया था कि तदेजति तन्नई जति तद दूरे तदुअंति के। वह परमात्मा गति करता भी है और नहीं भी करता है, पास भी है और दूर भी है। तो यह गुण है उस आत्मशक्ति का, परमात्मा शक्ति का, कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना नहीं होता। वो अपने चैतन्य शक्ति से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकती है। और यहां लिखा शयानो याति सर्वतः, सोए हुए भी। अब सोते कैसे हैं हम? जब हमारी कर्मेंद्रियां विराम करने लगती हैं, फिर ज्ञानेंद्रियां भी विराम करने लगती हैं, और फिर अंत में मन जब विश्राम के लिए जाता है तो नींद आती है। कभी अनुभव करना, सोने से पहले क्या होता है, जब नींद आने लगती है तो क्या होता है। चलने फिरने, आने जाने, खाने, कोई भी काम करने का मन नहीं करता। इसका मतलब कर्मेंद्रियां विराम को जा रही हैं। और अगर आप लेट गए, लेटने के बाद भी कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, यानी ज्ञानेंद्रियों से कुछ कर्म करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे वो भी शिथिल होने लगती हैं, उसके लिए भी मन नहीं करता। लेकिन फिर भी आंख बंद करके, कान बंद करके, कान तो खैर खुले रहते हैं, लेकिन उनको हम किसी दिशा में केंद्रित नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हैं। तो एक होता ना लिसनिंग, एक होता है हियरिंग। तो हियरिंग तो चलती रहती है। हम लिसनिंग करना जब बंद कर देते हैं, किसी की बात पर, किसी आवाज पर ध्यान देना जब बंद कर देते हैं, तो इसका मतलब कान बंद हो गया। तो ज्ञानेंद्रियां भी शांत हो गई। लेकिन अगर मन जागृत रहता है तो अकेले ही सब इंद्रियों का काम कर लेता है।
जब मन भी सो जाता है शांत होकर, शिथिल होकर, तब हम सो जाते हैं, वो नींद की अवस्था है। लेकिन सपने भी आते हैं। वो स्वप्न क्या है? वो मन का कार्य है। ज्ञानेंद्रियां भी सोई हैं, कर्मेंद्रियां भी सोई हैं। अगर मन जागा है तो कुछ ना कुछ दृश्य हमारे चित्त के सामने आ ही जाते हैं। तो ये है उस आत्मा की शक्ति कि जिसके होने मात्र से ज्ञानेंद्रियां भी काम नहीं कर रही, कर्मेंद्रियां भी नहीं कर रही, लेकिन मन कर लेता है और पूरे संसार को जागृत कर देता है। सपने तो हम जागृत देखते हैं ना, सपने में जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो असली जैसा लगता है, तो मन की ये शक्ति है। लेकिन मन को ये शक्ति कहां से मिलती है? आत्मा से। कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। ये मदा मदम क्या है? मद और अमद। जो व्यक्ति अभी संसार के विषयों में आनंद ले रहा है वो इस आत्मा को नहीं जान सकता। जिसके लिए इस संसार के सभी विषयों में, चाहे वे कर्मेंद्रियों के विषय हों, ज्ञानेंद्रियों के विषय हों, चाहे मन के ही क्यों ना हो, बुद्धि के ही क्यों ना हो, उनमें रस समाप्त हो जाता है, वैराग्य जागृत हो जाता है, तभी उस आत्मा को जाना जा सकता है। 22वां मंत्र है ओम अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। जो शरीरों में अशरीरी है, आत्मा का तो कोई शरीर है नहीं, लेकिन शरीरों में रहती है, और अनवस्थेषु अवस्थितम, और शरीरों की जो अवस्थाएं हैं उनमें भी जो नहीं रहती। हम कभी नहीं कहते कि आत्मा बालक है, आत्मा युवा है, आत्मा वृद्ध है। ये शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, आत्मा की कोई अवस्था नहीं बदलती। महानतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। ऐसा जो जान लेता है वह फिर अपने शरीर के साथ एकाकार नहीं होता। फिर न अपने को सुंदर माने, न बुद्धिमान माने, न कुशल माने, न कभी उत्साह में आए, न कभी निराश हो। वो तो बस अपने स्वरूप को जानने के लिए जो भी कर्तव्य हैं उनको करने तक सीमित हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति की ऐसी लगन लग जाती कि किसी चीज में रस नहीं, सिर्फ आत्मस्वरूप को जानने में, तभी उसको जाना जा सकता है। और इस संसार में सब चीजों के साथ ऐसा ही होता है। जब तक आप प्रणबद्ध होकर, संकल्प लेकर किसी प्राप्ति में लग नहीं जाते, तब तक कोई सफलता नहीं मिलती। तो आत्म तत्व के ज्ञान के लिए भी इसी प्रकार के संकल्प की अपेक्षा है। और बड़ी रहस्यमयी बात इस 23वें मंत्र में कही गई, सुनिए। ओम नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रयास से, अपने प्रयत्न से इस आत्मा को जान सकते हैं। हम प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। कोई भी परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन ये तो विशेष रूप से नहीं है, क्योंकि साधारण रूप में संसार के किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करना हो तो हम क्या करते हैं? पुस्तक पढ़ते हैं, किसी से सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन आत्मा का ज्ञान क्या है? नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो। कितना भी अच्छे से अच्छा आत्मा के गुरु हो, लेकिन यदि हम जिज्ञासु शिष्य नहीं हैं तो वो बहुत अच्छे से वर्णन कर दें, बहुत अच्छे अच्छे उपाय बता दें, फिर भी आत्मा को हम नहीं जान सकते।
हो सकता है कि आत्मा क्या है, कैसी है, क्या स्वरूप है उसका, इस सब के बारे में वर्णन हमें याद हो जाए, उसको हम लॉजिकली समझ जाएं, लेकिन तत्वतः समझने के लिए तो जब तक व्यक्ति समर्पित नहीं हो जाता नहीं सीख सकता। ऐसे हम ड्राइविंग के गुण जान लें, उसकी विधि, मतलब आप बोल रहे हो प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज एक अलग तरह का ज्ञान है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैं ड्राइविंग का उदाहरण आपको दे रहा हूं कि ड्राइविंग के बारे में आपको सब पता लग जाए, ये क्लच है, ये गियर है, ये एक्सेलरेटर है, और किस किस तरह से उनको मूव करना है, वो ज्ञान सब हो जाए और आप करने भी लगे, लेकिन तब भी आप सिद्धहस्त नहीं हो सकते, निपुण नहीं हो सकते। कोई ऐसा साइको फिजिकल कॉम्बिनेशन आपके अंदर डेवलप होता है कि फिर ड्राइविंग करते समय आप मन में नहीं लाते कि ये मैं पहला गियर लगा रहा हूं, ये मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं, या मुझे अगर ब्रेक लगाना है तो क्या करना है, ऑटोमेटिक होता चलता है। तो ज्ञान से हम आरंभ करते हैं। गुरु को सुनना आवश्यक है, ग्रंथ को पढ़ना, स्वाध्याय आवश्यक है, लेकिन जब उसमें हम खो जाते हैं तब कहीं जाके वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है या उस स्वरूप का आभास हमें होता है। न मेधया न बहुना श्रुतेन। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत इंटेलिजेंट है, मेधावी है, एक बार किसी भी विषय को सुन ले तो याद हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो वह आत्मा का स्वरूप जान लेगा। कोई गारंटी नहीं। क्योंकि जैसे आप परीक्षा देते हैं, आप कहते हैं मैंने बहुत अच्छा लिख लिया और अब मेरे पूरे अंक आने चाहिए, क्या ऐसा हो जाता है? उस शिक्षक को भी तो ऐसा ही अनुभव होना चाहिए कि इससे अच्छा नहीं लिखा जा सकता, तब वो अपने ओर से अधिक अंक देते हैं। तो हमारा कर्म हम तक सीमित है, जो फल है वो तो उस विधाता की इच्छा से मिलता है और उस पर बहुत सारी परिस्थितियां लागू होती हैं, कंडीशंस अप्लाई। तो इसलिए तीसरे चरण में कहा कि यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः, जिसे वह आत्मा का जो तत्व है वो स्वयं को जहां उद्घाटित कर देना चाहता है, जब सब कंडीशंस सुटेबल हो जाती हैं तब उस आत्मा का स्वरूप स्वयं ही प्रकट हो जाता है। और हमारे जीवन में अनेक विषयों में ऐसा होता है। बहुत बार हम समस्याओं में घिर जाते हैं और पहली दृष्टि में समझ नहीं आता कि करें क्या, दूसरों से पूछते हैं तब भी समाधान नहीं मिलता, विशेषज्ञ भी हमारी चिंता को मिटा नहीं पाते, लेकिन फिर कहीं कुछ सूझ जाता है। हो सकता है कि वो दूसरों का बताया हुआ न हो सकता है जिस पर अब तक हम विचार करते आए थे वो भी ना हो, लेकिन कोई समाधान चित्त को भा जाता है, संतुष्ट कर देता और फिर हम उसकी ओर चल देते हैं। ऐसा ही यह आत्मस्वरूप है। हमें प्रयास करना है, लेकिन हम कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते कि हमने सब कुछ कर लिया, अब इस आत्मस्वरूप को हमारे सामने उद्घाटित हो ही जाना चाहिए। ये सीमा है मनुष्य की, मनुष्य के प्रयत्नों की। प्रयत्न से आगे जब समर्पण हो जाता है तब यह आत्मा अपने स्वरूप को उद्घाटित कर देती है। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, अपने स्वरूप को उसके सामने प्रस्तुत कर देती है सहज। 24वें मंत्र में एक और पक्ष की ओर ध्यान दिलाया गया है। ओम ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः ना शांत मनसो वापि प्रज्ञाने नैनम आपनुयात्। जो अभी अविरत है,
जो संसार में ही लगा हुआ है, जिसको संसार के फल लालायित करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिसका मन अभी शांत नहीं हुआ है और जो विरक्त नहीं हुआ है, और जिसके मन में अभी भी संदेह है कि पता नहीं आत्मा के स्वरूप को हम जानने का प्रयास तो कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं। बहुत सारे मत संप्रदाय हैं, वहां इस आत्मा का कोई संदर्भ ही नहीं है, क्या पता वो ठीक हो, कहीं कहीं ऐसा भी लगता है। तो इसलिए जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण से इस आत्मा के स्वरूप को जानने के प्रयास में दत्तचित्त रहता है, खो जाता है उसमें, वही उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। 25वां और अंतिम मंत्र इस वल्ली का, ओम यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपचनम क इत्था वेद यत्र सह। ये जो आत्मा है, इसके लिए कौन पात्र है कौन अपात्र है, ऐसा कोई विधान नहीं है कि कोई ब्राह्मण ही से प्राप्त कर सकता है, विद्वान, कोई तार्किक, और क्षत्रिय नहीं प्राप्त कर सकता, या जो व्यापार में लगा हुआ है, या जो सेवा कार्यों में लगा है। ऐसी कोई बंदिश नहीं है, कोई बाधा नहीं है। कोई भी जो इन शर्तों को पूरा करता है कि समर्पित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, वैराग्य में अपने को स्थिर कर लेता है, उसके लिए मृत्यु का कोई मायने नहीं रह जाता। क्योंकि जिसके लिए आत्मा सत्य हो जाती है, उसके लिए मृत्यु झूठ हो जाती है। वो जान जाता है कि ये जो अवस्थाएं बदल रही हैं, न तो ये मेरे अवस्थाएं हैं, और ये जिसका अंत हो रहा है, न ये मेरा देह है। इन सब के पार जो शाश्वत शक्ति है, जब व्यक्ति उसके साथ एकाकार हो जाता है, तो फिर वह स्थिर चित्त हो जाता है। और यही आत्मज्ञान का प्रसाद है।